हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आए हुए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी बातों को मैं बताऊंगा। इसकी जो सबसे पहले आप लास्ट डेट है वो देख लें कि अंतिम तिथि क्या है। तो 15/12/2025 तक आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, सैलरी आपको एज अ टीचर यहाँ पे 25,410 रुपये मिलेगा। तो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे मैं बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जितने भी भर्ती आती है ना, उसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है कस्तूरबा गांधी 2025 के नाम से। ठीक है, तो चलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भर्तियों के बारे में जानेंगे। एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कहाँ से भर्ती आई है, लास्ट डेट क्या है, कितने रुपए का फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको जो है इस पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, आपको जिस भी विद्यालय का नाम लिखना है, आई मीन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पद का नाम लिख देना। जैसे कोई टीजीटी मैथ के लिए है तो टीजीटी मैथ्स आप लिखोगे। ठीक है, आगे देखिए, आपका जो जनपद है जहाँ पर आप रहने वाले हो वो आपको लिखना है, अपना नाम हिंदी इंग्लिश में, आपकी उम्र सीमा जो है, आपका जो पत्र व्यवहार यानी कि लेटर वाला जो एड्रेस है अभी वो आप लिख करके देंगे। यहाँ पे फोटो आपको पेस्ट करनी है और फिर 10th 12th ग्रेजुएशन में बीएड में जो भी आपने स्कोर किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और ऊपर में सिग्नेचर डेट के साथ आपको लिखना है। ठीक है, ये इन्होंने मांग रखा है। अब जो रूल है वो आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मिनिमम उम्र सीमा 25 है और मैक्सिमम 45। अगर आप 24 साल के भी हैं फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर आप 46 साल के भी हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और डेट जो है आपकी, जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एज आपका अभी क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2024 को क्या हो रहा था वो मायने रखता है। ठीक है जी, आगे देखिए, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जो स्टाफ की अधिकतम उम्र सीमा है वो 60 साल तक है, यानी कि आप 60 साल तक यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। आगे देखिए, आरक्षण जो है राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये जॉब होगी 11 महीने 29 दिन के लिए आपको रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हटा देंगे या फिर आपके, एक्चुअली हटाते तो नहीं है लेकिन ये आपको फिर से जो है अगले साल के लिए आपको जो है ये टर्म को आगे बढ़ा देंगे। आगे देखिए, आवेदन पत्र के समक्ष जो भी आपका जो शैक्षणिक और प्रमाण पत्र है वो सब कुछ जो है राजपत्रित अधिकारी के द्वारा या फिर स्वयं जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लिखना है। जैसे आप लिख दोगे सेल्फ अटेस्टेड और फिर आप अपना, एक्चुअली यहाँ पे जगह कम है, नीचे में आप अपना नाम लिख दोगे। जैसे मेरा नाम है मिथुन तो मैं मिथुन लिख दूंगा। ठीक है, फिर डेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, एक अभ्यर्थी एक से अधिक हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि आप 2 सब्जेक्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं तो आप केवल एक ही आवेदन करिए। 2 सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 2 लिफाफे पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 2 लिफाफा आपको परचेस करना है। इस पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, 25 रुपये का टिकट आप चिपकाओगे। दूसरा लिफाफा में सेम एड्रेस लिखिए, 25 रुपये का टिकट चिपकाइए। और एक बड़े से लिफाफे के अंदर ये दोनों छोटा लिफाफा आपका जितना 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और भेज देना है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए, इसकी जो आखिरी डेट है वो आप ध्यान में रखिएगा, 15/12 यानी कि 15 दिसंबर के शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट है जिसके लिए टैट होना अनिवार्य इन्होंने मांग रखा है। ठीक है, टैट चाहिए इनको। ठीक, इसके अलावा जो सहायक रसोइया है उसके लिए है। गणित के लिए रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पे आपको 25,410 रुपये मिलेगा। गणित के लिए देखिए बीएड का होना जरूरी है, साथ में आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। इसके अलावा आपका सीटेट का पेपर 2, सीटेट या फिर कोई भी टैट हो उसका पेपर 2 तो यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अंशकालिक महिला शिक्षिका के लिए देखिए कला क्राफ्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है और 12,790 रुपये आपको यहाँ पर पे होगा, यानी कि आपको ये मिलेगा। लेखाकार के लिए रिक्रूटमेंट है, बीकॉम से अगर आपने ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का ज्ञान और ओ लेवल का जो है कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे 357 रुपये मिलेगा। सहायक रसोइया के लिए 6,755 रुपये मिलेगा। तो ये था छोटा सा भर्ती आया हुआ है। 1 मिनट और मैं बता दूं आपको। अब ये भर्ती आप bagpat.nic.in पर जाकर के भी देख सकते हैं, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है जी, अब देखिए जो एड्रेस है वो कहाँ भेजना है आपको।
तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत में जो है आपको ये सेंड कर देना है शाम 5 बजे तक, ठीक है। बाकी आप बागपत का जो है यहाँ पे पिन कोड नहीं दिया हुआ है, आप गूगल से निकाल लीजिएगा। बागपत का जो है यूपी बागपत में से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसका पिन कोड क्या है उसके बाद आप फिल कर लें, जल्द से जल्द भर लें। 15 तारीख तक डेट है, आज ऑलरेडी 7 तारीख हो चुका है, ठीक है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा, ताकि आपके जिले से जब भी रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।